नमस्कार। क्या कभी ऐसा कोई बिजनेस करने का सोचा है जिसमें लागत तो बहुत कम लगे लेकिन मुनाफा कमाने की गुंजाइश काफी ज्यादा हो? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे ही शानदार मौके पर बात करने वाले हैं, मशरूम फार्मिंग। अगर आपका जवाब हाँ में है, तो यह चर्चा खास तौर पर आपके लिए ही है। चलिए, आज मशरूम की खेती को एक सॉलिड बिजनेस अवसर के तौर पर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मशरूम फार्मिंग आखिरकार एक सुनहरा मौका है, क्यों? देखिए, इसका सीधा सा जवाब छिपा है इसकी बढ़ती हुई मांग और इसमें मिलने वाले जबरदस्त मुनाफे में। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यह सिर्फ कोई छोटा मोटा शौक नहीं, बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं और इसी वजह से बाजार में पौष्टिक खाने की, खासकर मशरूम्स की मांग लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, मशरूम भी कई तरह के होते हैं। यहाँ स्क्रीन पर ऑयस्टर, बटन और मिल्की मशरूम की तुलना की गई है। अगर कोई इस बिजनेस में नया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑयस्टर मशरूम उगाना सबसे आसान है। इसमें समय भी कम लगता है और सबसे बड़ी बात, शुरुआती खर्च भी बहुत कम होता है। तो इसका मतलब साफ है, अगर आप इस बिजनेस में पहला कदम रख रहे हैं तो ऑयस्टर मशरूम से शुरू करना सबसे समझदारी वाला फैसला है। ये आपको कम जोखिम के साथ बिजनेस सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है, मौके की बात तो हो गई, पर अब सवाल ही उठता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको असल में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए, आपका शुरुआती निवेश देखते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका सेटअप बहुत ही आसान है। आपको कोई बहुत बड़ी जमीन नहीं चाहिए, बस अच्छी क्वालिटी के स्पॉन यानी मशरूम के बीज, भूसा, कुछ पॉली बैग, एक छोटा सा कमरा 10 बाय 10 का भी चलेगा और पानी स्प्रे करने के लिए एक स्प्रेयर, बस। चलिए, अब इसके प्रोडक्शन प्रोसेस को समझते हैं। इसे आप सफलता के लिए एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप प्लान समझिए। पहला फेज तैयारी का है और यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है साफ सफाई। भूसे को अच्छी तरह उबालने से ये पक्का हो जाता है कि कोई दूसरा बैक्टीरिया या फंगस आपकी फसल खराब नहीं करेगा। फिर ठंडा होने पर स्पॉन को भूसे में बराबर मिला देना है। दूसरा फेज थोड़ा धैर्य का है। लगभग 15 से 20 दिन बाद जब बैग पूरी तरह से सफेद जाले जैसा दिखने लगे, तब आप उसमें छोटे छोटे कट लगाकर मशरूम को बाहर निकलने की जगह देते हैं। बस सही नमी बनाए रखिए और कुछ ही दिनों में आपकी पहली फसल तैयार। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। चलिए, एक छोटे से स्केल पर समझते हैं कि इसमें मुनाफा कितना हो सकता है। ये स्लाइड देखिए, ये कमाल की है। इससे पता चलता है कि इस बिजनेस को शुरू करना कितना सस्ता है। मान लीजिए आप 100 बैग के साथ एक छोटा सा सेटअप शुरू करते हैं, तो आपकी शुरुआती लागत सिर्फ 1500 रुपए के आसपास आएगी, बस। और उस छोटे से निवेश पर रिटर्न कितना मिलेगा? तो सुनिए, उन्हीं 100 बैग से सिर्फ एक ग्रोथ साइकिल में कम से कम भी अंदाजा लगाएं तो लगभग 9000 रुपए का रेवेन्यू बन सकता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कमाई सिर्फ एक साइकिल की है, जो लगभग 45 से 60 दिनों की होती है। ये दिखाता है कि कितने कम समय में और कितने छोटे निवेश पर एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, नंबर्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पर इन नंबर्स तक पहुंचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, कुछ प्रो टिप्स और आम गलतियों पर नजर डालते हैं। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे सफाई में जरा भी लापरवाही, नमी का ऊपर नीचे होना या फिर फसल काटने में देरी करना। ये छोटी छोटी चीजें सीधे आपके मुनाफे पर असर डाल सकती हैं, तो शुरुआत से ही इन पर ध्यान दें। और दूसरी तरफ ये कुछ टिप्स हैं बेहतर नतीजे के लिए। हमेशा अच्छी क्वालिटी का स्पॉन इस्तेमाल करें, सही समय पर कटाई करें, और हाँ, ये याद रखें कि एक ही बैग से आपको 2 से 3 बार तक फसल मिल सकती है, जिससे आपका प्रॉफिट और बढ़ जाता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है। कम लागत, अच्छी मांग और जल्दी रिटर्न, ये बिजनेस मॉडल एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। क्या ये आपके लिए अगला बड़ा कदम हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।